अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेयान और आप देख रहे हैं रेयान टॉक्स। अगर आप भी बैरून मुल्क फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगी लेटेस्ट स्कॉलरशिप अपडेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप एडमिशन गाइडेंस। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इटालियन स्कॉलरशिप, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के और बगैर आइट्स के। विदाउट एप्लीकेशन फ़ी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये डिस्को लेजियो रीजनल स्कॉलरशिप है इटली की, जहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इस स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा एंड तक आप वॉच कीजिएगा, आपको आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगी ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जो इसकी गाइडेंस है वो प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए इसकी गाइडेंस की तरफ चलते हैं। एक पीडीएफ जो है वो तैयार की है आप लोगों के लिए लेजियो डिस्को रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में। इस पीडीएफ के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने जा रहा हूँ कि जो स्कॉलरशिप है ये रीजनल स्कॉलरशिप है, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में ये एप्लीकेबल है स्कॉलरशिप, और कौन कौन स्टूडेंट्स जो हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेडलाइन की। डेडलाइन की हम बात कर रहे कहते हैं स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं जून में, और इसकी जो डेडलाइन है वो 22 जुलाई 2026 यानी कि 22 जुलाई से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको, बेनिफिट्स की बात कर रहा है। एनुअल स्कॉलरशिप ग्रांट, आपको कैश पेमेंट मिलेगी, फ़ी और सब्सिडाइज्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी। यूनिवर्सिटी में एक जो कैंटीन है वहाँ पर आपको जो खाना दिया जाएगा वो कम प्राइजेस पर प्रोवाइड किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ये स्कॉलरशिप गेन करेंगे। इंटरनेशनल मोबाइलिटी ग्रांट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएशन अवार्ड्स आपको दिए जाएंगे कुछ केसेस के अंदर। इसके अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है वो कह रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ईयू एंड नॉन ईयू स्टूडेंट्स सभी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कहता है कहाँ पर ये जो स्कॉलरशिप है वो अवेलेबल है, कहता है लेजियो रीजन के अंदर ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, और लेजियो रीजन के अंदर जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो वो स्कॉलरशिप के लिए वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। स्कॉलरशिप की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए वो कहता है आपकी फैमिली इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था। ISEEU फॉर्म इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है जो फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन को वेरीफाई करता है। आपके पास इस सर्टिफिकेट का होना लाजमी है, और जो लोअर फैमिली इनकम यानी कि जिन फैमिलीज़ की इनकम लो है उनके पास ज़्यादा बेहतर चांस है इस स्कॉलरशिप को अवेल करने का। अब वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस रीजन में लाई कर रही हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो स्पेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, टॉर वेरगेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो एंड साउदर्न लेजियो, और यूनिवर्सिटी ऑफ टशिया। ये वो 4 यूनिवर्सिटियां हैं जो इस रीजन में लाई कर रही हैं, और इनमें आप अप्लाई, जिन स्टूडेंट्स ने इनमें अप्लाई किया हुआ था वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई कैसे करना है वो कहता है अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेजियो डिस्को स्टूडेंट पोर्टल पर जाकर आप अप्लाई करेंगे, तमाम सेक्शंस को कम्प्लीटली फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और डेडलाइन से पहले पहले आपने इस एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। अगर आपने डेडलाइन से पहले पहले एप्लीकेशन को सबमिट ना किया तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर होंगे, उसके अंदर आपका एक फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है, जैसे मैंने अभी बताया आपको ISSE। उसके बाद फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट, इसके अंदर आपका FRC आ जाता है। उसके बाद आपके एसेट्स सर्टिफिकेट या प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, लीगलाइजेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू कंट्रीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ISEEUP ये एक लेटर है। लेकिन ये लेटर जो है इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि ये लेटर कैसे बनवाना है और कहाँ पर ये लेटर जो है आपके लिए कारआमद साबित होगा। लेजियो डिस्को स्कॉलरशिप कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की बात करें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, कहते हैं आपके पास पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, CNIC होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर या प्री इनरोलमेंट
रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इसका मतलब इस स्कॉलरशिप के लिए वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर ले चुके हैं या प्री इनरोलमेंट में ऑलरेडी उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिल चुका है, सिर्फ वही स्टूडेंट्स इन स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं आपको? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, बैचलर्स डिग्री अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और मास्टर्स की डिग्री भी चाहिए होगी अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स की बात कर रहा है, कहता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड होंगे तो एप्लीकेबल हैं तो वो भी आपको चाहिए होंगे। फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट की बात करें, फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट आपका एफआरसी फॉर्म होता है जो नादरा से आपको मिल जाता है, नादरा से आप बनवा सकते हैं। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो है इसके अंदर आप लिख देंगे कि अगर आपके पेरेंट्स एम्प्लॉय हैं तो वो फिर आपकी सैलरी सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो अटैच होगा और रिसेंट पे स्लिप्स भी लगेंगी उनकी। अगर आपके पेरेंट्स का कोई बिज़नेस है तो फिर आप बिज़नेस इनकम सर्टिफिकेट, बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स, टैक्स रिकॉर्ड, और अगर कोई इनकम नहीं है तो कहता ऑफिशियल नो इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। कहता ये सब आपकी जो डिटेल्स डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। उसके बाद प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, एसेट सर्टिफिकेट की। कहता है आपके तमाम जो फैमिली के एसेट्स हैं वो आपने शो करवाने हैं, जिसके अंदर रेजिडेंशियल हाउस आ जाएगा, आपका प्लॉट या कोई लैंड, कोई ज़रूरी ज़मीन है आपके पास, एग्रीकल्चरल लैंड है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई शॉप है, कोई बिज़नेस है, ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो प्रोवाइड करना होगी। लोकेशन कहता है अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आपको एक नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट बनवा कर अटैच करना होगा। बैंक एसेट्स डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, कहता है आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी अपनी फैमिली बैंक अकाउंट से रिलेटेड, लाइक दैट बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, बैंक स्टेटमेंट, सेविंग्स अकाउंट इंफॉर्मेशन। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आपको नो बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। रेंटल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, कहता है अगर आपकी फैमिली है और वो रेंटेड हाउस में रह रही है तो फिर आप रेंट एग्रीमेंट और हाउस रेंट का सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। टैक्स डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास, आप जाहिर सी बात है टैक्स फाइलर हैं, आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका फाइलर होना लाजमी है, तो आपको FBR इनकम टैक्स रिटर्न, उससे रिलेटेड ये जो आपका टैक्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो, वेल्थ स्टेटमेंट आपकी, और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है उसका स्टेटस आपको शो करवाना होगा। ट्रांसलेशन और लीगलाइजेशन की बात कर रहा है, कहता है जितने भी फाइनेंशियल और फैमिली डॉक्यूमेंट्स उर्दू में इशू होंगे आपने उनको ऑफिशियली इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लेना है, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को आपने अटेस्ट करवा लेना है और लीगलाइजेशन भी उन डॉक्यूमेंट्स की करवा लेनी है इटालियन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ये जो आपके रिक्वायरमेंट्स है ये डिपेंड करते हैं इटालियन एम्बेसी की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कि आपको वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी आपने उनको फॉलो करना है। कहता है अब आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको इटली अराइवल के बाद रिक्वायर्ड होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको इटालियन टैक्स कोड, रेजिडेंस इंफॉर्मेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो ISEEUP इशूड थ्रू एन ऑथराइज्ड CAF ऑफिस। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको पहले नहीं बनवा सकते आप, ये आप इटली में ही जाकर बनवाएंगे। जब आप इटली चले जाते हैं तो वहाँ पर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स की मदद से, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसकी मदद से आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ISEE पेरिफिकाटो डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, उसके लिए आपको 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। FRC फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी या एसेट सर्टिफिकेट, बैंक बैलेंस और एसेट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर होंगे। जब आप, अक्सर स्टूडेंट्स फिर ये सवाल करते हैं कि क्या हम ये ISEEUP जो सर्टिफिकेट है ये इटली जाने से पहले बनवा सकते हैं, तो इसका जवाब है कि हम पाकिस्तान में रहकर ये डॉक्यूमेंट्स जो है ऑफिशियली तरीके से नहीं बनवा सकते। आपने इटली ट्रैवल करने से पहले आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, ये जो सर्टिफिकेट है, आप वहीं पर जाकर बनवा सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल है जो आपको चाहिए होगी, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और जो जो फैसिलिटीज़ आपको इस स्कॉलरशिप की मदद से मिलेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये सारी जो डिटेल थी इस लेजियो डिस्को स्कॉलरशिप की वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसका अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है और कैसे आपने इसकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड करती है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।